जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तैयारी डिजिटल एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, सभी लोग बात करते हैं काहे की कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो कक्षा 10 में हमें टॉपिक पढ़ना है साइंस में विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ना है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कौन सा चैप्टर है? तो कक्षा 10 में साइंस में जो पुरानी किताब है, कक्षा 10 साइंस में जो पुरानी किताब है तो 6वां चैप्टर है, जबकि जो नई किताब आई है तो उसमें 5वां चैप्टर है। ठीक है, तो चलो अब इस चैप्टर की बात की जाए तो पहले देखो, आपको इस वीडियो में इतना मजा आएगा पढ़ने में, इतना आसान है चैप्टर। ये चैप्टर क्या, सारे चैप्टर आसान है। यदि कोई भी टॉपिक पढ़ा जाता है और बेहतरीन बढ़िया चित्र के साथ ही पढ़ा जाता है और आपको शॉर्टकट में देखो परिभाषा बहुत ज्यादा उस तरह नहीं कि ज्यादा के लिखा दे, कोई जरूरत नहीं। जितना समझ में आ जाए, देखने में समझ में आ जाए, उतनी आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर आपको इमेज के माध्यम से समझाया जाएगा कि कैसा इमेज होता है, क्या चीज। जैसे आपने प्रतिरोध तो पढ़ा है, आपने प्रतिरोध तो पढ़ा पर प्रतिरोध आपने देखा नहीं, पर यहाँ पे सब दिखाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने विद्युत जनित्र तो पढ़ा है पर देखा नहीं, सब कुछ दिखाया जाएगा। तो आपको क्लास में जुड़ना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक करना है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आपके सामने देखिए पूरा स्लाइड ओपन है, जिसमें क्या बताया गया है कि विद्युत चुंबकीय यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात की गई। हेडिंग लगा लेना है आपको, क्या? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है ये जान लेते हैं। तो देखिए हेडिंग यहाँ पे पड़ी हुई है, आपको लगाना है हेडिंग क्या? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें लिखना क्या है? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। जैसे कोई चालक है, मान लीजिए ये सारे चालक ही है। जैसे कोई चालक है तो उसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, उसमें उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखो जैसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बताया गया है, यहाँ पे जैसे ये क्या SN जो लिखा है, तो SN ये क्या है? कोई चुंबक है। इसके जो ये यहां से यहां तक का एरिया और यहां से यहां तक का एरिया, ये सब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ये आपको लिख लेना। ठीक है, इमेज में आपको समझा दिया गया है। यहाँ पर देखो कंपास सुई आपको दिखाई गई है। कंपास सुई क्या होती है? और ये एक परिपथ बनाया गया है तार जोड़ के, जिसमें एक बल्ब जुड़ा है और यहाँ से एक इलेक्ट्रिक जनरेटर जुड़ा है, यानी कोई बैटरी वगैरह जुड़ी है, जिससे विद्युत मिलती है। अब यहाँ से ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करता है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपके सामने? देखो नेक्स्ट हेडिंग है आपके सामने, चुंबक क्या होता है। चुंबक क्या होता है और चुंबक के गुण क्या होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि चुंबक क्या होता है, क्या गुण होते हैं और दिखने में कैसा होता है। तो इमेज में आपको दिखाया गया है, बहुत ही मजेदार है वीडियो भाई। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तब जाके आपको समझ में आएगा कि नहीं चैप्टर है क्या। और आपको दिख ही रहा होगा कि प्रत्येक चीज इमेज के साथ दिखाई गई। प्रत्येक चीज जो है, प्रत्येक जो चीज हमें जो हेडिंग पढ़ना है तो इमेज के साथ ही पढ़ना है। इमेज से ही हम समझेंगे। जब तक हम कोई चीजों को देखेंगे नहीं तो पढ़ने से थोड़ा कम समझ में आती है। जब उसको हम देखेंगे कि नहीं ऐसा होता है, तब ज्यादा समझ में आता है। तो चलो हम दिखा देते हैं भाई क्या है। देखो चुंबक क्या होता है? चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे तथा लोहे युक्त चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। लोहा, ये चुंबक वह पदार्थ हो गया, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे से बनी हुई चीजों को
या लोहे को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर बुला लेता है। ठीक है, तो क्या हुआ, उसे क्या कहा जाता है, चुंबक कहा जाता है। देखो चुंबक भी कई प्रकार का होता है। देखिए आपको ये जो दिखाया गया ये सब क्या है, ये प्राकृतिक चुंबक, यहाँ पे लिख भी दिया गया है। क्या है ये, प्राकृतिक चुंबक है। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक क्या होता है, इसको भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो बताया गया है कि चुंबक के गुण क्या होते हैं। चलो जान लेते हैं कि चुंबक के गुण क्या होते हैं। चुंबक की परिभाषा आपने पढ़ ली, चुंबक के गुण भी जान लेते हैं। तो प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। भाई पहला गुण तो यही हो गया कि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। और कौन कौन से ध्रुव होते हैं ये आपको देखो यहां पर भी देखने को मिलेगा, N है और S है। N का मतलब क्या होता है बच्चे, N का मतलब ध्यान देना, यहां पर भी देखो बताया गया है। N का मतलब क्या होता है, नॉर्थ। N का मतलब क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब उत्तरी, उत्तरी, यहां पे देखो लिखा भी है, उत्तरी लिखा है कहीं, उत्तरी ध्रुव। साउथ, एस का मतलब साउथ, और साउथ का मतलब क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। तो कोई भी चुंबक है उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। सभी में देखो बताया गया है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, सभी में दिखाया गया है। यहां पर भी दिखाया गया कि नॉर्थ साउथ है, ये भी नॉर्थ साउथ है, ये भी नॉर्थ साउथ। सारे चुंबक जो होते हैं उसमें नॉर्थ साउथ होता है। बताएंगे भी कि कब आकर्षित करता है, कब प्रतिकर्षित करता है, दोनों चीज आपको बताई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें बहुत मजा आने वाला है। यदि आपने कभी नहीं पढ़ा या पढ़ा भी है तो यहाँ इतना मजा आएगा आपको पढ़ने में कि आप जो है दूसरे की क्लास देखेंगे। चलो, तो चुंबक का पहला गुण हो गया कि उसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जो समान ध्रुव होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। जैसे कि ये साउथ है, देखो जैसे ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ नॉर्थ बताया गया है। तो नॉर्थ नॉर्थ यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मिलाएंगे तो क्या आएगा, प्रतिकर्षित कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। जबकि जब नॉर्थ साउथ होता है, देखो रिपल बता रहा है ना कि इधर को तीर का निशान बता रहा है। अब यहाँ पे क्या है, साउथ और नॉर्थ है, तो यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है बच्चे, आकर्षण होता है। जब सेम सेम होता है, जब असमान ध्रुव होते हैं तो दूसरे ध्रुव को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तरी दक्षिणी दिशा में ठहरता है। यानी ये आपको बताया गया है कंपास सुई के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। कंपास सुई देखो अभी जस्ट हमने इसके पहले दिखाया था, ये होती है कंपास सुई, जो एक प्रकार घड़ी के जैसे होती है। और यदि उसको आप टांगेंगे या लटकाएंगे कंपास सुई को, तो हमेशा साउथ नॉर्थ में ही, काहे में, साउथ नॉर्थ में ही रुकेगी, क्योंकि कंपास सुई की खासियत होती है। तो आपने क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया चुंबक के गुण में, इसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपने पढ़ लिया। फिर इसके बाद चुंबक के प्रकार क्या होते हैं, यहाँ पे आपको लगाना है क्या, प्रकार। चुंबक के प्रकार क्या होते हैं। चुंबक दो प्रकार का होता है, एक हो गया प्राकृतिक चुंबक और दूसरा क्या हो गया, कृत्रिम चुंबक। ठीक है, और देखो ये जो पढ़ रहे हैं प्राकृतिक चुंबक क्या कहते, किसे कहते हैं, ये यहाँ पे जो लड़की जो पढ़ रही है, जो गर्ल्स पढ़ रही है, तो पढ़ रही प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, ये पढ़ रही। ठीक है, तो आपको भी पढ़ना है कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। चलो, तो अगली हेडिंग देखो क्या आ गई आपके सामने। आपने देखो प्राकृतिक चुंबक तो देखा है ना, प्राकृतिक चुंबक भाई इस तरह ये प्रकृति में पाया जाता है। प्राकृतिक चुंबक की जो परिभाषा होती है, तो जो प्रकृति में पाया जाने वाला चुंबक है। जैसे भाई प्रकृति में हवा पाई जाती है तो कहा जाता है ना कि ये तो प्रकृति की देन है। तो प्रकृति में जो चुंबक अपने आप यानी एक लोहे का प्रकार, जैसे पहाड़ों में वगैरह है, तो जैसे वहां खदानों में पाया जाता है, जैसे पत्थर ही निकाला जाता है जिससे गट्टी वगैरह बनती है, तो वहां भी इसी तरह लोहा पाया जाता है, जैसे चुंबक के प्रकार का होता है।
ठीक है, तो इसे प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। फिर इसके बाद जो कृत्रिम चुंबक की जो बात आती है, तो कृत्रिम का मतलब होता है जिससे हम निर्माण करते हैं, जिसे मनुष्य बनाता है उसे कृत्रिम कहते हैं, जिसे मनुष्य बनाता है उसे कृत्रिम कहते हैं। जैसे ये वाले चुंबक दिखाए गए हैं आपको सारे, तो ये सारे चुंबक क्या बनाए हुए चुंबक। भाई इस तरह के तो कहीं बने बनाए तो मिलते नहीं है, इस तरह के तो मिलते नहीं, मिलते ही इस प्रकार के चुंबक मिलते हैं, तो इन्हें प्राकृतिक चुंबक कह दिया जाता है, जो प्रकृति से मिलते हैं, और जो मनुष्यों द्वारा इनको सजावट करके एक रूप दिया जाता है, बनाया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। क्या कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक आप समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं क्या कैसे होते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, वही बताया गया आपको कि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है। अब उत्तरी ध्रुव क्या काम करता है ये बताया गया है। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरे को उत्तरोन्मुखी ध्रुव अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जो उत्तर की तरफ संकेत करता है उसे उत्तरी ध्रुव। जैसे आप कोई कंपास सुई को चुंबक को लटका देंगे तो हमेशा उत्तर और दक्षिण में ठहरेगा। किससे पता लगाएंगे कि उत्तर किधर है दक्षिण किधर है। तो जो उत्तर की ओर दिशा करेगा वो उत्तरी ध्रुव होगा और जो दक्षिणी की तरफ दिशा करेगा वो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बताया गया है यदि नॉर्थ नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ है तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। जबकि एस एस साउथ साउथ भी है तो भी क्या होता है, तो भी प्रतिकर्षण ही होता है, तो भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और जब सेम सेम हो जाते हैं, सेम सेम है सॉरी अलग अलग यानी असमान हो जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर आकर्षण होता है। क्या होता है, वहां पर आकर्षण होता है। तो क्या आपने जान लिया है। यहाँ पर देखो जो सारी जो है क्या है, सब यही बताए गए हैं कि जैसे चुंबक डाल दिया जाए, उसके अगल बगल चारों तरफ छोटे छोटे कण बिछा दिए जाए लोहे के, तो आपको चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय बल रेखाएं दिखने लगती हैं। क्या दिखने लगती हैं, चुंबकीय बल रेखा। बताया गया कि क्या लोहे का चूर्ण है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ये सब बताया जा। चुंबक को काट कर ही इस तरह का बनाया जाता है, चुंबक को काट कर ही इस प्रकार का बनाया जाता है। चलो अब देखिए यहाँ पर देखो चुंबकीय सुई या कंपास सुई आपने देखा है, ये देखो ये क्या है, एक प्रकार का चुंबक है। इसे कहा जाता है, जो सीधा चुंबक होता है इसे क्या बोला जाता है, इसे दंड चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे दंड चुंबक कहते हैं। जो घोड़े की नाल जैसे होता है, जैसे घोड़े की नाल में होता है ना, घोड़े की नाल में लोहा लगा होता है, आपने देखा होगा, एक चूल्हे के बनावट का, चूल्हे के बनावट का है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे नाल चुंबक बोलते हैं। और ये होती है कंपास सुई, जो हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर ठहरती। कंपास सुई घड़ी की तरह दिखती है। चलो अगली बात हो जाए। अब देखो यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन या अनुभव किया जाता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे हम कोई चुंबक ले लें और उसके चारों ओर का जो चुंबकीय क्षेत्र का हम जो चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कोई चुंबक लिया, उसके चारों तरफ कोई बल है, बल काम करता है, वो खींचता है अपने तरफ। भाई यदि देखो यदि सेम सेम होगा तो प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, यदि अलग अलग होगा तो आकर्षित करेगा। जैसे मान लीजिए कोई चुंबक हमने लिया, ध्यान दो, जैसे इसमें जो मार्कर होता है इसमें चुंबक होता है, ये देखो ये क्या करता है, अपने आप चिपका लेते, ये देखो चिपकाता है ना ऐसा। इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें चुंबक होता है, ये देखो चिपका देता है कि नहीं चिपका देता। जबकि उल्टा ले जाएंगे तो फिर रिपल करेंगे, चिपकेगा नहीं, ये देखो। तो यानी जो आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने में बल लगता है उसे ही को अनुभव जो किया जाता है, चुंबकीय बल का अनुभव किया जाता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कि नहीं इतनी दूर से ये आकर्षित कर रहा है तो यहाँ पर यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र है चुंबक का, ठीक है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है उसे टेस्ला कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। इसमें परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है, ठीक है।
किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में भीतर गमन करती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान नहीं देना, पर केवल इतना ध्यान देना कि परिमाण व दिशा दोनों होती है, इसका मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र को कैपिटल बी से दर्शाते हैं। काहे से दर्शाते हैं? कैपिटल बी से दर्शाते हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र देखो इधर सारे में क्या है, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र ही है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि भाई इसको देखो आकर्षित करने का काम कर रहा है ना, ये लोहा की जो कण है इसको आकर्षित करने का काम कर रहा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अगला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तो ध्यान दीजिए, चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनती हैं जो क्षेत्रीय रेखाएं ध्रुव उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन यानी समाप्त हो जाती है। इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। जिससे अभी आपने देखा है थोड़ी देर पहले जो लोहे के कण थे, जैसे यहाँ पर भी देखो कि यहाँ से जो ऐसे रेखाएं जा रही हैं, ऐसी रेखाएं जा रही हैं, तो ये आपको बताया गया है कि उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। कहां से? उत्तरी ध्रुव से। देखो यहां से जाती हुई, ऐसे एरो का निशान है ना, यहां से जाती हुई प्रकट होती है, यानी उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। हमेशा देखा होगा आपने उत्तरी ध्रुव से। देखो कहां से? उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है? ये विलीन हो जाती है या समाप्त हो जाती है। इन रेखाओं को ही क्या कहा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण होते हैं। पहला नंबर, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती। भाई बंद वक्र बनाती ही कि नहीं? देखो यहां से यहां तक गई तो ये बंद वक्र हुआ कि नहीं? खुला तो नहीं, बंद वक्र बनाती। दूसरा नंबर है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। जब चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता, ज्यादा होता है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा आकर्षित करने वाला होता है, तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बहुत निकट होती हैं आपस में। तीसरा नंबर है, दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जो रेखाएं होती है तो क्या आपस में कहीं पर आपको काटती हुई नजर आ रही हैं? एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जबकि यहां से जाकर के यहां समाप्त हो जाती है। यहां से गई ऐसे समाप्त हो गई, यहां से भी ऐसे समाप्त हो गई। ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, तो आपको केवल 3 ही पॉइंट ध्यान देना है और आगे आपकी आवश्यकता नहीं, केवल इसमें लिखा जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं के गुण तो 3 लिख देना है, ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा कोई। ठीक है, एग्जाम में बस मात्र यही 2 ही 3 आते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कोई सीधा चालक है तो उसमें विद्युत धारा के कारण होने से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये बताना। तो ध्यान दो भाई, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु समकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। समकेंद्री वृत्तों द्वारा, देखो वृत्त यहां पर भी बताया गया कि नहीं भाई? ये वृत्त ही बनाया गया है, इसे वृत्त बना है, कोई दिक्कत? यहां पर भी एक प्रकार का वृत्त ही है, यहां पर भी आपको वृत्त ही बताया गया है। तो ये बताया गया है कि वृत्त में हर बिंदु, कोई भी बिंदु समकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त दाएं हाथ से अंगूठे के नियम के अनुसार दिक्सूची जा सकती है। चालक के नजदीक वाले वृत्त निकट होते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की धारा शक्ति होती है। चुंबकीय क्षेत्र ए होता है जो, तो बराबर 1 चालक की दूरी की होता है। चलो इस पे थोड़ा ध्यान नहीं देना, जो बताया जाता है आपको तो ध्यान दो। जैसे आपको एक सीधा ये क्या है? चालक। ये कोई प्लेट है जिसको आपको देखो 3D में दिखाया गया है कि इसमें क्या करना है। देखो ये जो प्लेट है तो इसमें चालक तो रखा हुआ है, पर आपको ये दिखाया गया है कि इसके अंदर रखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान देना, देखो इस तरह रखा हुआ है प्लेट में। तो चालक में जब विद्युत धारा, देखो यहां से देखो, ये क्या है? बैटरी है, प्लस माइनस लगा है, बैटरी लगी है यहाँ।
ठीक है। तो इस बैटरी से चालक में यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर बिंदु ए, यहाँ पर बी। तो इसमें क्या किया गया है, करंट फ्लो किया गया है। तार जोड़ी गई है, बैटरी से तार जोड़ना, यहाँ पे क्या है, बटन लगी हुई है, कुंजी लगी हुई है। तो यहां से जैसे ही करंट फ्लो करेंगे तो इस चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे किसी चालक में तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यही बताया गया है कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कोई सीधा चालक है किसी प्लेट पर रख देते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित करने पर इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चित्र बना देना है ये वाला और थोड़ी सी परिभाषा लिख देना, कोई और कुछ नहीं करना इसमें। चलो आगे पढ़ लेते हैं। देखो आगे आपको बताया गया है, पहले आप ये थोड़ा सा जान लीजिए, यहाँ पे क्या दिखाया गया है। जिससे आपने हाथ की जो हाथ की उंगलियां होती है तो उंगलियों को क्या बोला जाता है, सबको पता होगा कि इसको क्या बोला जाता है, अंगूठा बोला जाता है, इसको तर्जनी बोला जाता है, इसको मध्यमा बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, इसको अनामिका उंगली बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, कनिष्ठा बोला जाता है। ठीक है, बाकी ये हथेली हो गई और एक कलाई हो गई। ये यहाँ पे देखो सब बता दिया गया है। ठीक है, अब हमें पढ़ना क्या है, दाएं हाथ के हस्त अंगूठे का नियम पढ़ना। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है, कल्पना कीजिए कि आपने अपने दाहिने हाथ कल्पना कीजिए कि आपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा संकेत करता है, आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। इसे दाएं हाथ का हस्त का अंगूठे का नियम कहते हैं। जैसे हम देखो ये बालक इसको पकड़ रहे हैं, हमने क्या किया, इस चालक को हमने पकड़ा, ऐसे पकड़ लिया, ऐसे। तो हमने इस चालक को पकड़ लिया है, देखो यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया गया होगा। तो जो हमारा अंगूठा है ये काहे की दिशा, करंट की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, जबकि जो हमारी उंगलियां हैं हमारी जो हाथ की उंगलियां हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। तो अपने हाथ को इस प्रकार देखो, अपने दाएं हाथ को इस प्रकार मान लीजिए कि आपने किसी चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा कि आपका जो अंगूठा है तो चुंबकीय विद्युत धारा की दिशा, जबकि उंगलियां क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। इसे दाएं हाथ के हस्त अंगूठे का नियम कहते हैं। क्या आपने जान लिया है, चित्र बना देना है और बढ़िया सा क्या करना है, इसका थोड़ा सा लिख देना है। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, जबकि करंट को आई से दर्शाते हैं। ये आपको थोड़ा सा बना लेना। यहाँ पर भी देखो बताया गया है चुंबकीय क्षेत्र बी है और धारा क्या है, आई। ये भी वही चीज है। ठीक है, चलो अगला क्या आता है, अगली हेडिंग है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अभी हमने सीधे चालक के कारण पढ़ा ना चुंबकीय क्षेत्र, अब हमें क्या पढ़ना है, कोई वृत्ताकार है। सीधा आपने पढ़ा, अब क्या पढ़ना, वृत्ताकार है। तो पहले देख लेते हैं भाई कि वृत्ताकार है कौन सा। चलो तो देखो वृत्ताकार, ये देखो बता दिया गया है, ये देखो वृत्ताकार बता दिया गया है, चालक है, इसी के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है। तो थोड़ा सा पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर समकेंद्रीय वृत्तों को दर्शाया जाता है। वही प्रकार है, कोई अलग नहीं, जो हमने पढ़ा सीधा वाला उसी तरह का। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े हो जाते हैं। वृत्त क्या हो, जब तार से दूर जाते हैं तो वृत्त बड़े हो जाते हैं। विद्युत धारा तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखाएं प्रतीत होने लगती हैं। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। जो पास होता है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक समान बताया गया है, जबकि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं तो क्या होती है, पास के केंद्र से सरल जैसे होते हुए प्रतीत होने लगती है। ठीक है, चलो तो आपने थोड़ा सा इस चित्र को आपको बना लेना है। ये वाला चित्र क्या है, देखो भाई इस प्रकार से यदि नहीं बनता आपसे तो आप इस प्रकार का चित्र बना सकते हैं। यहां से प्लस माइनस कोई बैटरी लगा देना है, तो यहां से करंट फ्लो होने लगेगी, ये कुंजी है। ठीक है, तो करंट फ्लो होगा और इसके बाद इसमें
इसके बाद इसमें देखो, जैसे इसमें करंट फ्लो करा देंगे बैटरी से, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा और इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखो बैटरी लगाई गई हुई है, ठीक है। ये क्या वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है, ये आपको एक कार्डबोर्ड दिया गया है जो लोहे चूर्ण का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लोहा चूर्ण भी, ये धारा नियंत्रक है, धारा को नियंत्रित करने वाला। इसके बाद यहाँ से कुंजी लगाना है, यहाँ से बैटरी, एक परिपथ बनाया गया है, इस तरह चित्र भी आपको बना लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो आपको लिखा है इसको थोड़ा सा लिख लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख पाएंगे सभी लोग। चलो अगला है, अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि भाई परिनालिका क्या होती है, क्या होती है परिनालिका, परिनालिका का उपयोग क्यों करते हैं, चलो इसको भी जान लेते हैं। तो ध्यान दो भाई, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार बेलन की आकृति को अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। भाई कितना सिंपल है, क्या है, कितना सिंपल है भाई। विद्युत रोधी तांबे के अनेक तार, विद्युत रोधी होते हैं तांबे के अनेक तार, क्या होते हैं, विद्युत रोधी तांबे के तार बेलन की आकृति की बनाए जाते हैं। ये आपको बताया गया, तांबे के तार बेलन की आकृति का बनाया गया है और पास पास लिपटे हुए होते हैं, तो इसे एक बोला जाता है परिनालिका। इसे क्या बोला जाता है, परिनालिका बोला जाता है। जब इसके अंदर कोई लोहे का रॉड या कुछ भी लोहे का प्रोडक्ट आप लगा देते, जैसे बताया गया है, तो ये फिर बन जाती है क्या, ये बन जाती है क्या, कुंडली बन जाती है। ये क्या बन जाती है, ये दोस्तों बन जाती है कुंडली। जबकि यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर अभी है क्या, ये परिनालिका है, क्या है, ये दर्शाया गया है, परिनालिका दर्शाया गया है। जबकि यहाँ पे क्या कुंडली बन जाती है, जब लोहे के ऊपर इसे कुंडली को तार को लपेट दिया जाता है। देखो अब देखो, आपने देखा होगा कॉइल, जिसे आप जानते हैं कॉइल, पंखे की कुंडली कॉइल बढ़ गई है, मोटर बढ़ गई है, सब वही चीज है। आपने पंखे की मोटर देखा है, तो उस मोटर में जो बहुत सारे तार के फेरे लगे होते हैं तांबे के, वही होती है कॉइल। क्या होती, वही कॉइल होती है। जैसे यहाँ पे देखो आपको दिखाया गया, पंखे की मोटर इस प्रकार होती है, ये सारी क्या है, कॉइलें हैं। ये भी कॉइल इस प्रकार की भी होती है, ये भी सारी कॉइलें दर्शाई गई, ठीक है। ये भी एक कॉइल है। आपने पंखे में इस तरह देखा होगा कि बहुत सारे तांबे के तार के फेरे लपेटे जाते हैं, मोटर में भी बहुत सारे लपेटे जाते हैं। अब देखिए भाई, पंखा में जितना फेरा आप ज्यादा लपेटेंगे उतना तेज चलेगा, तांबे के तार के जितने फेरे आप लपेटेंगे उतना फेरा पंखा लगाएगा, इतना ध्यान देना। तो जितने फेरों की संख्या होगी उतना तेज पंखा चलता है। तो आपने कुंडली भी समझ लिया, कॉइल भी समझ लिया। इसका उपयोग हम काहे के लिए करते हैं, परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। चलो भाई अगला क्या है, अगली हेडिंग है परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। चलो, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसा होता है। जैसे कोई छड़ है उसमें चुंबक लगा हुआ है, उसी के जैसा होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, जबकि समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया गया, ठीक है। चलो, परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण होता है, परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण, जबकि अंदर क्या होता है, दक्षिण से उत्तर होता है, जस्ट उल्टा इसका होता है दिशा। अब इसके बाद आपको देखो परिनालिका दर्शाई गई जिसमें चुंबकीय क्षेत्र भी दर्शाया गया है, और एक परिनालिका का एक कुंडली बनाई गई है जिसमें एक बैटरी से, कुंडली में एक बैटरी से धारा प्रवाहित की गई है, और ये क्या है, कुंजी, ठीक है। चलो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि क्या चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और यहाँ तक क्या है, जहां तक चुंबकीय बल रेखाएं हैं यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है, और इसके मध्य ही एक चुंबक लगाया गया है, ठीक है। यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही नॉर्थ से और साउथ की ओर समाप्त हो रही है, ये आपको दिखाया गया है। चलो, तो अगला क्या है, अगला टॉपिक हमारा रहेगा कि विद्युत चुंबक क्या होता है और उसके गुण होते हैं। और ये जो है कल वीडियो इसका अपलोड होगा, तो आप जो है इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकेंड पार्ट में इसका अगला वीडियो बनेगा। तब तक के लिए दोस्तों जय।
नमस्ते सर।